बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड NCBB गोरखपुर आंचल की ओर से आजमगढ़ के एक होटल में बैठक का आयोजन किया गया ताकि अपने कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकें और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। बैठक में पदाधिकारियों ने बैंक कर्मियों के समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, हमारा संगठन हमेशा से अपने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहता है। आज हम यहाँ कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे बैंक कर्मचारियों की भलाई से जुड़े हैं। ये मुद्दे न केवल हमारे वर्तमान कर्मचारियों की समस्याओं का हल करेंगे बल्कि हमारे भविष्य के कर्मचारियों की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी अहम हैं। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि बैंक कर्मचारियों पर कार्य का बोझ कितना अधिक है। लगातार कार्य करने के कारण मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ रही है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हम 5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत करें ताकि कर्मचारियों को अधिक समय मिल सके और वे अपने जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सकें। इससे हमारे ग्राहकों को भी सुगम और सशक्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। वहीं उन्होंने अपनी दूसरी मांग पुरानी पेंशन योजना की। उन्होंने कहा, यह मांग सभी कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर उनके भविष्य की सुरक्षा के दृष्टिगत। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य का आश्वासन देती है जो वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ वापस मिले ताकि वे अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत हो सके। साथ ही आज के समय में स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हमारे कर्मचारियों और उनके परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम मांग करते हैं कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस की सुविधा व्यापक और सशक्त की जाए। यह हमारे कर्मचारियों की भलाई और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। बैठक में कर्मचारियों को यह भी विश्वास दिलाया गया कि सभी मांगें अपने संगठन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उठाई जा रही हैं। संगठन का उद्देश्य हमेशा से कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करना है और इस संघर्ष में हम सब साथ हैं। हम इन मुद्दों को लेकर केवल आंचलिक स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय स्तर पर भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आपको जल्द से जल्द इसका सकारात्मक परिणाम मिल सके। मैं VK सेंगर, महामंत्री बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इकाई का हूं और आज जो यहाँ पर आजमगढ़ में हमारी बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन गोरखपुर आंचलिक इकाई की कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें हम लोगों ने कैसे संगठन को और मजबूती प्रदान की जाए, कैसे हम बैंक में अपने कर्मचारियों का योगदान दे सकते हैं, कैसे हम लोग बैंक को आगे ले जाने के लिए काम कर सकते हैं, उसके विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त कल ही हम लोगों ने अपने बैंक ऑफ इंडिया का 119वां स्थापना दिवस भी मनाया है 7 सितंबर 2024 को। 1906 में हमारे इस बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तब से अनवरत रूप से राष्ट्र की सेवा में हम लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के साथ बढ़ोतरी के लिए, उनकी प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुझे गर्व है और हमारे कर्मचारियों को भी गर्व है कि हम इस बैंक ऑफ इंडिया के इस इतिहास के पल के साक्षी भी बन रहे हैं। और हमारा प्रयास होता है कि हम जो ग्राहक सेवा है, हम अच्छी ग्राहक सेवा दे सकें। तो मुझे ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे दूसरे बैंक नेशनलाइज बैंक हैं उनमें बेहतर ग्राहक सेवा हम लोग देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो 5 सितारा है जो हमारे बैंक का लोगो है और रिश्तों की जमा पूंजी जो हमारा स्लोगन है, उसको हम सार्थक रूप से सफल कर पाए। अभी 8 मार्च 2024 को द्विपक्षीय समझौता इंडस्ट्री लेवल पे साइन हुआ है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के माध्यम से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के अंतर्गत 9 ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जिनमें से 4 अधिकारी संघ के यूनियंस हैं और 5 अवार्ड स्टाफ से संबंधित यूनियंस हैं। और 8 मार्च 2024 को एक द्विपक्षीय समझौता जो बाइपार्टाइट जो हमारी सर्विस कंडीशंस हैं उनके ऊपर सेटलमेंट साइन हुआ है। उसमें कुछ बिंदु अभी रह गए हैं जो इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं, उनके लिए भी हम लोग संघर्षरत हैं। और यूनाइटेड फोरम के माध्यम से जो भी लंबित मांगे हमारे जो लंबित मुद्दे हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के लिए है 5 days बैंकिंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री, उसको
बेसिक रूप से आईबीए के साथ यूनाइटेड फोरम के साथ एग्रीमेंट हुआ है और कहा गया था कि 6 महीने के अंदर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियर करा के और निकाल लिया जाएगा, लेकिन आज उसके 6 महीने की अवधि भी पूरी हो गई है। अब आगे की रणनीति, आगे की रूपरेखा जो भी हम लोग तय करेंगे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के माध्यम से, उसको हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो भी हमारी लंबित मांगे हैं, जेन्युइन मांगे हैं, उनको हम लोग हासिल करने का प्रयास करेंगे। पुरानी पेंशन का भी मसला था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो एक यूपीएस के ऊपर अपना एक विचार दिया है, उस पर भी मंथन चल रहा है। क्योंकि यूपीएस जिस प्रकार का ये यूपीएस इन्होंने दिया है वो पूरी तरीके से बैंक कर्मचारियों अधिकारियों के हित में नहीं है। तो इस पे भी हमारी जो एपेक्स बॉडी है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस और नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज, वो गंभीरता से विचार करेंगे और इनको अगर जरूरत पड़ी तो यूपीएस को हम लोग दरकिनार करते हुए जो हमारी पुरानी पेंशन की मांग है उसको हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, जब तक ये हमें हासिल नहीं हो जाती, हम संघर्षरत रहेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हड़ताल पे भी जाके हम इसको हासिल करेंगे। मैं अनिल कुमार मिश्रा, बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष। आज ये बैठक आजमगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन गोरखपुर अंचल की इकाई की जो बैठक है वो यहाँ आजमगढ़ में आहूत की गई है, जिसका उद्देश्य संगठन की गतिविधियों पे विचार विमर्श करना, संगठन को गतिशील बनाने के लिए क्या क्या सुझाव और विचार हैं उनके ऊपर चर्चा करना, बैंक में दैनिक कार्यों में क्या दिक्कतें आ रही हैं या क्या बैंक कर्मचारियों को क्या चुनौतियों से सामना करना पड़ रहा है, उनके ऊपर विचार विमर्श करना। इन सब चीजों के लिए ये बैठक आहूत की गई है, जिसमें गोरखपुर अंचल के जो जिले हैं उनमें विभिन्न ब्रांचों से लोग पदाधिकारी उपस्थित हुए और एक सार्थक चर्चा में भाग